और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा के वेस्ट बैंक में एक निकासी अभियान के दौरान इजरायली सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बाद जमीन पर आ गिरा। अभियान के वक्त रस्सी टूटने से संतुलन बिगड़ा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना की जांच की जा रही। तस्वीरें आप देखिए, एक हेलीकॉप्टर से दूसरे हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान हेलीकॉप्टर की रस्सी जो है वो टूट जाने की वजह से हादसा हुआ। और यूपी के फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। दोनों बदमाश गिरफ्तार किए गए। बदमाशों से अवैध तमंचा बरामद किया गया। बिना नंबर प्लेट का ऑटो भी इनसे बरामद किया गया। कई मामलों में ये बदमाश वांटेड बताए जा रहे हैं। यूपी के बदायूं में प्रभात फेरी को लेकर बवाल मच गया। दरअसल यह माघ मेले में निकाली जा रही प्रभात फेरी को पुलिस ने गैर समुदाय की शिकायत के बाद विवादित रास्ता बताते हुए रोक दिया। जबकि ये प्रभात फेरी बीते करीब 5 दशकों से इसी रास्ते से होकर निकाली जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस और गांव वाले इस दौरान आमने सामने आ गए। गुस्साई भीड़ ने गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और देखते ही देखते हालात यहां बेकाबू हो गए और पुलिस ने लाठीचार्ज करके गांव वालों को खदेड़ना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले मुस्लिम समुदाय की तरफ से प्रभात फेरी निकालने को लेकर पुलिस में शिकायत की गई थी और इस दौरान आज सुबह जब लोग प्रभात फेरी निकालने के लिए अड़ गए तो भारी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इसी बीच झड़प हो गई। और यूपी में बीजेपी ने अभी से ही अगले साल होने वाले चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पंकज चौधरी को प्रदेश की कमान मिलने के बाद अब संगठन में बड़े बदलाव की तैयारियां, साथ ही प्रदेश पदाधिकारी की भी नई टीम बनेगी। क्योंकि 2027 में योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से यूपी में सत्ता के शिखर पर पहुंचना है। यूपी में जो गलती बीजेपी ने 24 के लोकसभा चुनाव में किया था, उससे सबक लेकर अब रणनीति बदली हुई है और इसी वजह से इस साल यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर यूपी में बीजेपी अब नए सिरे से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश के पंचायत चुनाव बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट होगा। और अहमदाबाद में एक भव्य बंगले को गिराने की कार्रवाई की गई। ये कदम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट का उल्लंघन रोकने के मकसद से उठाया गया। अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में प्रशासन ने नूतन सर्वोदय सोसाइटी में मौजूद एक आलीशान बंगले को गिरा दिया है। ये कार्रवाई डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के उल्लंघन को रोकने के लिए की गई है। इससे पहले एलिसब्रिज के विधायक अमित शाह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कानून के सख्ती से पालन की मांग की थी। अधिकारियों ने बताया कि बंगले के निर्माण में नियमों का उल्लंघन पाया गया था, जिसके चलते ये कदम उठाया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस ने फरार अपराधी पर तगड़ा एक्शन लिया। अपराधी के खिलाफ गांव में डुगडुगी बजाई जा रही है और उसका पता बताने वाले को इनाम देने का ऐलान भी किया गया है। ये उसी एक्शन से पहले की तैयारी है। कौशाम्बी के रसुलपुर गांव में पुलिस प्रशासन डुगडुगी बजा रही है। डुगडुगी बजाकर मुनादी करवाई जा रही है। ऐलान अपराधी को पकड़वाने के लिए है, साथ ही अपराधी के घर कुर्की का नोटिस चिपकाया जा रहा है। दरअसल अपराधी अनवर गोकशी के मामले में फरार चल रहा था। कई जगह दबिश देने के बाद भी अनवर गिरफ्त से बाहर है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने अपराधी के खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित किया। इनाम घोषित हो चुका है, डुगडुगी बच चुकी है, कुर्की का नोटिस भी लग चुका है और अब इंतजार अनवर की गिरफ्तारी का है, जो कि किसी भी वक्त हो सकता है। और अब देखिए राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। बीएमसी चुनाव में महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की। 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने मिलकर 118 सीटें जीत दर्ज की हैं। बहुमत 114 से 4 सीट ज्यादा लेकर गठबंधन ने साफ बहुमत हासिल किया। महाराष्ट्र में चुनावी जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जीत अभूतपूर्व है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महाराष्ट्र की जनता के भरोसे का सबूत है। लोगों ने विकास के एजेंडे का समर्थन किया। महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया। शिंदे ने कहा कि ये जीत विकास ब्रांड की जीत है। साथ ही कहा कि मतदाताओं ने भावनात्मक और एंटी डेवलपमेंट राजनीति को नकारते हुए विकास के नाम पर वोट दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं पर विराम लगा। सीएम रेवंत ने साफ किया कि राज्य के विकास के लिए उन्हें जितनी बार भी प्रधानमंत्री से मिलना पड़ेगा वो मिलेंगे। ये भी कहा कि उनका मकसद निजी राजनीति नहीं बल्कि तेलंगाना का विकास है। एसआईआर को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं और इससे चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है।